हेलो फ्रेंड, द ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, बीपीएससी और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए तमाम खबर मैं आपके बीच लेके आता हूं। देखिए, बात क्या है, बात ये है कि लोगों का जो इंतज़ार था कि ओएमआर सीट अपलोड कीजिए, ओएमआर सीट अपलोड करिए। बीपीएससी को काफ़ी जो कहा भी जा रहा था पत्रकारों के माध्यम से भी, तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक आपको ओएमआर सीट अपलोड मतलब ओएमआर सीट अपना देखने को मौका दिया गया है। आप लोग जाइए और अपना अपना जो है ओएमआर सीट जो है डाउनलोड कर लीजिए। देखिए क्या क्या कहा गया है सूचना में। देखिए, क्या बिहार लोक सेवा आयोग का ये आवश्यक सूचना है, उसमें देखिए क्या कहा गया है। उसमें कहा गया है, विज्ञापन संख्या में क्या कहा गया है कि प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पद पर नियुक्त हेतु आयोजित लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 1/10/2023, देखिए 1/10/2023 से 10/10/2023 तक आयोग के वेबसाइट जो है www.onlinebpsc.bihar.gov.in पर जाकर अपना जो है डॉक्यूमेंट को अपलोड करिए। तो सबसे पहली बात, सब जाइए अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करिए। डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करिएगा, अपना जो आपका अपने मोबाइल में जो यूज़र आईडी है वो आप यूज़र आईडी दीजिएगा, पासवर्ड दीजिएगा, और जो है कैप्चा में जो आपको भरा जाएगा उसको फॉर्म आप भरिएगा, और कहीं ना कहीं आपका सारा जो डिटेल आ जाएगा। उसमें आपको जो है वो भी डिटेल आ जाएगा जो डॉक्यूमेंट अभी जो मैंने देखा कि डॉक्यूमेंट का जो अपलोड किया गया है वो आपको रेन्यूअल नहीं किया गया है, लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर किया गया है कि जो डॉक्यूमेंट जो आपने पहले जो डॉक्यूमेंट दिया है वो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो। और अब आपकी वो समस्या का समाधान बीपीएससी ने कर दिया। तो आप बीपीएससी के जो अतुल प्रसाद सर जी हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को देखा कि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और वो चाह रहे थे कि अपना ओएमआर चेक कर ले, कम से कम ओएमआर तो चेक कर ले। क्योंकि परेशानी क्या था कि परेशानी ये था कि बारिश का मौसम था, किसका ओएमआर चेक हुआ कि नहीं हुआ, सबको डॉट ये था। आप वो सभी निश्चित हो जाइए कि जैसे कि जिसका ओएमआर आपको आया है, मैं जो आपको बता रहा हूँ समझिए, जिनका ओएमआर जो डाउनलोड अगर हो जाएगा, इसका मतलब है कि उनका कॉपी यानी उनका वो जो हिंदी जो भाषा था, लैंग्वेज भाषा, उसमें आप पास हो। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब हो गया कि आप जो है उसमें तो पास हो, और ये वाला जो पेपर आपका जो है वो जांच किया गया। चूँकि नियम तो यही था कि जो लैंग्वेज पेपर में अगर आप पास नहीं हो तो आपका जो है मतलब जो जीएस पेपर है वो जांच नहीं होगा। लेकिन जिसका डाउनलोड हो जाएगा, जिसका ओएमआर आया है, वो कहीं ना कहीं अब इस बात से निश्चिंत है कि मेरा जो है हिंदी का पेपर अब जांच हो गया है, साथ साथ में मेरा जो ओएमआर है वो सब चेक हो गया है। अब सब रिजल्ट का इंतज़ार करिए, बहुत अच्छे से मिलाइए। मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ लिंक में मैं दे दूंगा, उसमें जाकर के आप देख लोगे सबका आंसर की है, और सब अपने अपने आंसर की से बहुत अच्छे से मिला लीजिए। ये जो है 10 तारीख तक आपको मौका है अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उनको जो है अपलोड करने का। तो अब दिन ख़त्म हो गया, लेकिन जो भी ओएमआर का जो है वो आप डाउनलोड कर लीजिए, और ताकि आप वेरीफाई हो जाइए कि कितना नंबर आपको आ रहा है। और मैं एक सर्वे कराऊंगा, उसमें से आपको ये ज़रूर भाग लेना है कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, मौका जो मिला है लोगों को, चूँकि लोग टेंशन में ये था कि भाई मेरा सही हुआ कि नहीं हुआ, बीपीएससी के यहाँ कहीं गड़बड़ तो ना हो जाए। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बीपीएससी एक पारदर्शी एग्ज़ाम लेती है, और बीपीएससी हमेशा से पारदर्शी जो है रही है। कुछ वर्षों से तो नहीं कहा जाए, लेकिन इधर कुछ 5-7 सालों से पारदर्शी का बहुत ज़्यादा रहा है। तो आप कहीं ना कहीं घबराइए मत, और आप अगर बना के लाए हो, अगर आपका अच्छा 60 के आसपास अगर आपका स्कोर है तो आपको घबराना नहीं, आपका रिजल्ट होगा ही। अगर मान के चलिए 60 के आसपास की बात मैं ये कर लूँ, जनरल बात कर लें, उसको घबराना नहीं है। हालांकि कटअप 50 के नीचे भी जा सकता है, ये कहना उचित नहीं होगा कि कटअप क्या है, क्योंकि इनका अंदाज़ा जो है वो शिक्षा विभाग और बीपीएससी को लग चुका है। देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा जो डीएड किए हुए कैंडिडेट हैं वो यूपी के कैंडिडेट हैं। यहाँ के कैंडिडेट बहुत कम डीएड किए हुए हैं, चूँकि हमको खुद पता है कि यहाँ पर जो डीएड है वो 11,000 तो सीट ही है। 11,000 टोटल मिला करके 22-23 हज़ार सीट है, प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला करके। तो अगर हर एक साल 22,000-23,000 सीट निकलेगा, तो मान के चलिए कि 3 साल 4 साल में कितना निकल जाएगा, आप सोच के देखो। यानी 69-70 हज़ार 3-4 साल में डीएड किया होगा। और उसकी अगर हम उसकी बात कर लें, टोटल मिला जुला करके सबसे कम
बिहार में है, यूपी में सबसे ज़्यादा डीएड किया हुआ है। और इसीलिए कहीं ना कहीं अतुल प्रसाद और जो के पाठक है उनको लग गया कि डीएड में कैंडिडेट बहुत कम है और हो सकता है कि हमें जो है अच्छे टीचर नहीं मिल पाए, ये उनका जो वक्तव्य हो सकता है। और इसीलिए उनका वो जो है दौरा कर दिए, कहाँ पे वो दौरा कर दिए, सुप्रीम कोर्ट का रुख कर दिए। और उनकी मंशा है कि बीएड को सम्मिलित किया जाए। देखिए, बीएड को सम्मिलित किया जाए या नहीं किया जाए ये तो सुप्रीम कोर्ट और जो है सरकार पे डिपेंड करता है। अगर सरकार चाहेगी कि सरकार की मंशा होगी तो वो हो भी सकता है संशोधन करके। लेकिन जो डीएड अभ्यर्थी है उनकी भी कहीं ना कहीं वो भी परेशान है कि वो चाहता है कि मेरा हक मिले, चूँकि 1 to 5 में अगर उसको मौका नहीं मिलेगा तो फिर बाद में नहीं मिल पाएगा, चूँकि उनके लिए दरवाजे जो है 9, 10, 11, 12 और ये सब बंद हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे चीज़ में अंतर्द्वंद नहीं होनी चाहिए, ये सब आप छोड़ दीजिए गवर्नमेंट पर। गवर्नमेंट क्या करती है नहीं करती है उनका जो एक अपना है, लेकिन अपने अधिकार को सब पाना चाहता है। बीएड भी अपना अधिकार पाना चाहता है। भाई हमें एग्ज़ाम क्यों लिया, कुछ लापरवाही सरकार ने की, इसीलिए खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगर सरकार उनकी फ़ीस लौटा देता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन फ़ीस नहीं लौटाया। दूसरी बात, एग्ज़ाम ले लिया, जब एग्ज़ाम ले लिए तो उनका भी अधिकार बन जाता है, उनका राइट बन जाता है कि हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें। ये राइट सिर्फ आवाज़ बुलंद करने का मिला, उनके रिजल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे। चूँकि एसएलपी दायर किया गया है तो आपको पता है जब एसएलपी दायर किया जाता है तो 8 से 10 दिन का जो टाइम लिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करता है। तो सुप्रीम कोर्ट के अभी हाथ में है जो चीज़ करना है। 90 और 10 का मामला है, यानी 9:1 का मामला है कि 9 अनुपात ये है कि बीएड के पक्ष में जो नहीं आ पाएगा, यानी बीएड के पक्ष में राय नहीं आ पाएगा। चूँकि सुप्रीम कोर्ट अपना जो है जजमेंट बहुत कम ही बदलती है, यानी सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट दे दिया है वो जजमेंट मान्य होता है। एसएलपी के मामले में बहुत कम होता है। लेकिन एक चीज़ ये पक्का है कि राज्य सरकार जब भी एसएलपी दायर की है, चाहे वो नियोजित टीचर के मामले में हो, तो वो कहीं ना कहीं असफलता पाई है। तो हो सकता है कि जो है ये सफलता हासिल भी हो जाए बीएड अभ्यर्थियों को। तो माहौल गर्म है, लेकिन इस माहौल गर्म में आपका जो पढ़ाई जो है वो बाधित ना हो, चूँकि आपको 6 to 8 का तैयारी करना है और आपको पता है स्टेट हो चुका है। तो अगर आपको भी आगे की तैयारी करना है, चाहे वो बिहार पुलिस की हो या आपको पता है कि बिहार दरोगा का भी वैकेंसी आ चुका है, तो आप बिल्कुल तने रहिए और बिल्कुल मन लगा के पढ़िए। आपकी जो सफलता अलग अलग फील्ड में ज़रूर होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।